नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने एक नए ब्लॉग में। और स्वागत करता हूं आपका अपने गांव भरसोली से। तो दोस्तों, मैं कल ही गांव पहुंचा हूं कि पिताजी की तबीयत इस समय ख़राब चल रही है। तो अचानक उनको गांव लाना पड़ा क्योंकि उन्होंने गांव आने की इच्छा व्यक्त की। तो इलाज वगैरह लंबा चला, 1 डेढ़ महीने इलाज चला, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। तो हमने सोचा कि क्यों ना अब लास्ट में जो है इनको गांव ले चलते हैं, और ताकि गांव में शुद्ध आबो हवा है और शुद्ध पानी है, तो उनको आराम मिलेगा। तो अभी हम इसी सिलसिले में थोड़ा-सा हमारे पहाड़ों के अंदर थोड़ा-सा पूजा वगैरह का कार्यक्रम होता है, तो थोड़ा-सा नेगेटिव ये एनर्जी जो है उन पर मिल रही है। तो उस सिलसिले में जो है हम सामने गांव पड़ता है झिलगाड़, वहाँ जा रहे हैं पुजारी जी के पास। तो थोड़ा-सा वो मतलब विभूति के रूप में प्रसाद देंगे, तो वो आके उनको लगाएँगे, तो हो सकता है कि उससे थोड़ा आराम मिल जाए। तो इसी क्रम में हम वहाँ सामने गाँव है झिलगाड़, मैं भी आपको दिखाता हूँ, तो वहाँ हम जा रहे हैं दोस्तों। वो जो सामने गांव दिखाई दे रहा है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला गांव। ये जो गांव है, यहाँ पर जो हल्का आपको कोहरा दिखाई दे रहा होगा, ये झिलगाड़ गांव है। यहीं पर हमने जाना है अभी। यहीं पर पुजारी जी रहते हैं, तो उनके पास जाएंगे और उनसे थोड़ा सा विभूति वगैरह लेके आएंगे, और शाम को उनको आने के लिए बोलेंगे, और वो अपने हाथों से विभूति लगाएंगे, तो हो सकता है कि थोड़ा आराम मिल जाए। तो अभी हम ये सामने आपको बड़ का पेड़, हमारे गाँव का बड़ का पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो कितना विशाल बरगद का पेड़ है, लगभग इसकी 300 वर्ष इसकी आयु मानी गई है। और सामने आपको देघाट मार्केट दिखाई दे रहा है। तो इसी रास्ते से हम जाएंगे, और जो नीचे नदी का रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, उसी रास्ते से होकर हमने जो है उस सामने उस गांव में जाना है दोस्तों। इस समय मौसम का हाल बताऊं तो मौसम आप देख सकते हैं कि पूरी आसमान में हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं, और पहाड़ों के अंदर इस समय कोहरा आपको दिखाई दे रहा होगा। पहाड़ों का जो नज़ारा है, पहाड़ों का जो मौसम है, इस समय बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है दोस्तों। देखिए सामने कोहरा आपको दिखाई दे रहा है, और चारों तरफ आपको हरियाली नज़र आ रही होगी। ये देखिए पूरा हमारे ऊपर हमारा गांव आपको नज़र आ रहा है, और ये जो सामने ऊपर जंगल दिखाई दे रहा है, ये गांव का जंगल है। ये जो पंचायत का जंगल होता है, वो जंगल आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा इस समय पहाड़ों का हो रखा है। ये देखिए चारों तरफ आसमान में बादल नज़र आ रहे हैं, और हल्की फुल्की आपको धुंध या कोहरा नज़र आ रहा होगा। और ये सामने जो गाँव दिखाई दे रहा है, ये बसनल गाँव है। और इसके इधर देखिए, यहाँ पर ये देघाट मार्केट है, और यहीं नीचे यहाँ सामने आपको नदी दिखाई दे रही है। तो इस समय वास्तव में मौसम बड़ा अमेजिंग और बड़ा ही अल्टीमेट मौसम आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। पहाड़ों की रौनक ही कुछ अलग नज़र आ रही है। ये देखिए, ये हमारा गांव का नज़ारा है। और ये अभी रोड 1-2 साल पहले ये रोड की खुदाई हुई है, जो कि ऊपर गाँव के लिए रोड जाती है दोस्तों। ये देखिए लॉकडाउन के टाइम पे दोस्तों ये वाली दीवार सभी गांव वालों ने मिलकर दी थी, ताकि आवारा पशु खेतों में न जा सकें और खेतों को नुकसान न पहुंचाएं। और ये सामने जो आपको खेत दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, ये सारे अभी इस समय बंजर हो चुके हैं। लोगों ने इसमें बिल्कुल भी फसल नहीं बोई है, क्योंकि आवारा पशु सारी फसलों को चौपट बर्बाद कर दे रहे हैं। वरना इनमें धान बहुत अच्छे हुआ करते थे। बहुत सारे गाँव वालों के सबके यहाँ पर खेत हैं, और ये देखिए यहाँ पर पूरी झाड़ियाँ वगैरह उग चुकी हैं अब इस समय। दरअसल में सारे खेत बंजर हो गए हैं, क्योंकि लोगों का मन ही नहीं करता, अगर करेगा भी तो कैसे, क्योंकि सारे आवारा पशु जो हैं इन खेतों को चढ़ जा रहे हैं दोस्तों। आप दिखाऊँ आपको नज़दीक से जाके, तो ये देखिए पूरे खेत यहाँ वहाँ ऊपर से लेके और ये पूरा नीचे तक, ये सारा एरिया जो है ये पूरा बंजर हो चुका है दोस्तों। और ये दीवार हमने उस समय दी थी जब मैंने आपको बताया कि जब लॉकडाउन चला था, तो ये दीवार लगभग 100 मीटर करीबन ये दीवार है। तो ये देखिए दोस्तों, और यहाँ पर खेत पूरे बंजर हो चुके हैं। ये किसी समय पर यहाँ पर धान की बहुत अच्छी पैदावार होती थी। ये देखिए सारे खेत हैं लोगों के, यहाँ से छोटे छोटे खेत हैं, बड़े लंबे हैं, यहाँ से लेकर और वो जो सामने मकान दिखाई दे रहा है, वो हमारे ताऊजी लोगों का मकान है। वहाँ तक ये खेत लंबे हुआ करते थे। लगभग 60-70 मीटर की इनकी दूरी है, और चौड़ाई थोड़ा कम है, लेकिन अब ये पूरे खेत बंजर हो गए दोस्तों। ये देखिए पहाड़ों का ये हाल हो चुका है। एक तो पहाड़ों से काफ़ी पलायन हो गया है, क्योंकि खेती बंजर हो गई है। पशु, आवारा पशु, जंगली सूअर, ये सब जो है खेतों को बर्बाद कर दे रहे हैं। जो फसलें हैं उनको बर्बाद कर दे रहे हैं दोस्तों। तो इसलिए अब मन भी नहीं कर रहा है इन खेतों को दोबारा से इनमें पैदावार बोने का। तो ये देख सकते हैं नदी में इस समय बहुत ज़्यादा पानी है दोस्तों, और हमको नदी के उस पार जाना है। तो अब देखते हैं कि कहाँ से नदी को पार किया जाए, क्योंकि पानी इस समय बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है। तो उस वजह से पानी आपको दिखाई दे रहा होगा नदी के अंदर। अब समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से नदी पार की जाए या फिर यहाँ से नदी पार की जाए। देखते हैं, अगर कोई उधर से आता है नदी पार करने वाला, गांव वाला, तो उससे पूछेंगे कि नदी पार कहाँ से करनी, क्योंकि नदी का बहाव तेज़ है और कुछ भी हो सकता है, और थोड़ा डर भी लग रहा है। देखते हैं। दरअसल में जब नदी में पानी कम होता है, तो यहाँ नीचे से पानी को पार किया जाता है, नदी को पार किया जाता है। लेकिन इस समय पानी नदी में ज़्यादा है,
तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा कहाँ गहरा है और कहाँ पर जो है पानी कम है। देखते हैं, किसी का इंतज़ार करते हैं, अगर कोई आएगा तो तभी पता लगेगा कि कहाँ से नदी को पार किया जाए। और आपको दिखाऊं दोस्तों, तो ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये पूरा हमारा गांव है, पूरा हमारा गांव है ये। और यहाँ इस समय थोड़ा सा बादल वगैरह भी लगे हुए हैं, तो साफ़ नज़र नहीं आ रहा, हरियाली है तो पेड़ों की वजह से पूरा गांव नज़र आ नहीं रहा है। तो ये सामने पूरा दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से लेके और ये पूरा ये जो मार्केट का एरिया है। और जो अभी मैं आपको बड़ का पेड़ दिखा रहा था वो सामने वो वाला है। तो यहीं पर हमारा घर है दोस्तों, ये सामने दिखाई दे रहा है, ये यहीं पर हमारा घर है। तो देखते हैं अभी अगर कोई आएगा तो देखेंगे कहाँ से नदी पार करनी है। कुछ आइडिया नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है, हम नदी पार गए नहीं कभी। तो देखते हैं अभी। रात के समय जब ये नदी आती है तो आप देख सकते हैं वहाँ ऊपर पहाड़ों से ये नदी आती है और इतना ज़्यादा तेज़ इसके अंदर वेग होता है कि अपने साथ जो है बड़े बड़े पत्थरों को ये बहा कर लाती है। इस समय पानी है इसके अंदर लेकिन उतना नहीं है, और गर्मियों के मौसम में तो पानी बहुत कम हो जाता है दोस्तों। दरअसल में बचपन के अंदर हम यहाँ पर बहुत खेला करते थे, नहाया करते थे। वो दिन फिर से एक बार ताज़ा हो गए दोस्तों। और वहाँ नीचे जो है हम मछली पकड़ने के लिए जाते थे, वहाँ नीचे वहाँ भी बड़े बड़े पत्थर हैं। और वहाँ जब खेतों से काम करके तब थक जाते थे और तब यहाँ नदी में जो है नहाने के लिए आते थे, और वहाँ नीचे नदी में जो है काफ़ी एक एक दो दो घंटे तक नहाते थे और मछली वगैरह पकड़ते थे। वो दिन आज इस नदी को देखकर ताज़ा हो रहे दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, और पानी इस समय आपको हल्का मटमैला नज़र आ रहा होगा। और यहाँ मैं आपको बताऊं, ये जो सामने दिखाई दे रही है झाड़ियाँ, यहाँ पर पुराने ज़माने में घट हुआ करते थे। आज से 15-20 साल पहले यहाँ पर पानी से चलने वाली पंचक्की जो घट बोलते हैं पहाड़ों के अंदर, वो हुआ करती थी। लेकिन अब वहाँ पर कुछ भी नहीं रह गया क्योंकि बारिश के मौसम में जब ये नदी आती है तो अपने साथ बहुत सारा पानी लेकर आती है, तो वो घट भी वहाँ से बह गए हैं दोस्तों। अक्सर पहाड़ों के अंदर अब आपको पानी के घट देखने को बहुत कम मिलेंगे। पहले तो लोग पानी के घट से ही जो है आटा वगैरह पिसवाया करते थे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों पानी। और मौसम की बात करूँ तो मौसम देखिए कितना मस्त मौसम हो रखा है। आसमान में भी आपको नज़र बादल थोड़े बहुत आ रहे होंगे, लेकिन मौसम अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। और ये सामने अपना गांव है, कितना हरा भरा, कितनी हरियाली आपको अपने गांव में दिखाई दे रही होगी दोस्तों। वास्तव में पहाड़ों में कितना स्वर्ग जिसको बोला जाता है, वो स्वर्ग आपको कहीं नज़र आएगा तो उत्तराखंड के इन पहाड़ों के अंदर, उत्तराखंड के इन गाँव के अंदर आपको दिखाई देगा दोस्तों। ये सारा हमारा गाँव का पूरा एरिया है। ये ऊपर सामने आपको जंगल दिखाई दे रहा होगा। कभी आपको ऊपर जंगल में भी ले चलूँगा और वहाँ भी दिखाऊंगा दोस्तों आपको। ये देखिए, और सामने बड़ का पेड़ जो मैंने आपको बताया कि 300 साल पुराना बड़ का पेड़ है, तो वो बड़ का पेड़ आपको सामने नज़र आ रहा होगा दोस्तों। ये देखिए, जारी जी के घर से हम आ गए हैं और उनको हमने सारी जो परेशानी है वो बताई। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आज तो कुछ समय ज़्यादा हो गया है, कल मैं आपको आपके घर जो है 7 या 7:30 के करीबन पहुंच जाऊंगा। तो अपने हाथों से ही जो है मैं बभूती जिसको बोलते हैं वो लगाऊंगा, तो उससे हो सकता है दोस्तों कि आराम मिल जाए। कोशिश पे लगे हैं जहाँ से हमको फ़ायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों इस समय हम अब घर की तरफ को चल पड़े हैं। थोड़ी देर रुके वहाँ पर, आधा घंटा, तो अब हम घर की तरफ को निकलते हैं। रास्ते में मैंने आपको दिखाया था कि नदी में पानी बहुत ज़्यादा है, तो पूरा आते समय पूरा भीग गया था। तो जाते समय देखते हैं कोई लकड़ी का सहारा लेंगे, जहाँ पर पानी गहरा होगा वहाँ पर अंदाज़ा लगाकर ही जो है नदी को पार करेंगे दोस्तों। क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है और कहते हैं कि पानी और आग से जो है खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। तो देखते हैं, सावधानीपूर्वक नदी को पार करेंगे दोस्तों। ये जो इधर ये खेत दिखाई दे रहे हैं, कभी इनमें धान की पैदावार बहुत अच्छी मात्रा में हुआ करती थी, लेकिन अब ये सारे खेत बंजर हो चुके हैं। आपको दिखाऊं तो वहाँ आगे तक जो है ये सारे खेत बंजर हो गए हैं। और जो थोड़े बहुत खेत आपको नज़र आ रहे होंगे, लोगों ने उनमें रामदाना बो रखा है, क्योंकि रामदाना को जंगली जानवर कम नुकसान पहुँचाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे जितने खेत आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ नीचे से लेकर यहाँ इस खेत में भी और इस खेत में भी, इधर सारे इन खेतों में आपको रामदाना ही नज़र आएगा दोस्तों। और यहाँ पर ये इसको झुंगर बोलते हैं, एक फसल आपको दिखाऊं जिसको कौड़ी भी बोला जाता है। और इसकी जो है खीर बहुत अच्छी होती है, कौड़ी की खीर, कौंदे की खीर इसको बोलते हैं। और देख सकते हैं आप ये भी बस अब पककर तैयार होने वाली है। अभी इस समय थोड़ी हरी भरी आपको दिखाई दे रही होगी, तो कुछ समय के बाद में ये फसल भी पककर तैयार हो जाएगी। इसकी खीर बड़ी स्वादिष्ट होती है दोस्तों, और इसका भात भी बनता है। तो ये भी इस खेत के अंदर बो रखी है। तो पहाड़ों के अंदर अक्सर आपको पता है कि जंगली जानवरों का बहुत ही ज़्यादा भय है, तो जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुँचा देते हैं। तो इस वजह से लोगों ने जो है पूरे खेतों के अंदर रामदाना और कौड़ी, मंडुआ, ये सब बो रखा है दोस्तों। ये देखिए,
चारों तरफ का व्यू बड़ा ही फर्स्ट क्लास, बड़ा ही अल्टीमेट नज़र आ रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप सामने। जब हम उस साइड से इस साइड की ओर आ रहे थे तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और नदी पार करते समय काफ़ी परेशानी हुई। तो अभी यहाँ पर ये गांव वाले जो पीछे जिस गांव से हम आए हैं वो नदी पार कर रहे हैं, और अक्सर ये लोग जो है नदी को रोज़ पार करते हैं, तो इनको अंदाज़ा है कि कहाँ से जाना है। तो पहले हम इनको देख लेते हैं कि ये किस तरफ से जा रहे हैं, फिर उसके बाद फिर हम जो है नदी को पार करेंगे दोस्तों। पानी का वेग बहुत ज़्यादा तेज़ है और डर भी लग रहा है। आते समय तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लकड़ी से हम अंदाज़ा लगाते हुए आए कि कहाँ पर पानी कम है, तो थोड़ी दिक्कत हुई लेकिन पार हो गए थे। लेकिन अब जो है कहाँ से जाया जाएगा, पहले मैं इनको देख लेता हूँ, उसके बाद ही मैं जो है नदी पार करूँगा दोस्तों। तो देख सकते हैं आपके सामने से ये लोग जो है नदी पार कर रहे हैं और देखते हैं कि कहाँ से ये लोग जाते हैं। तो उन्हीं के पीछे हम भी अब थोड़ी देर में जाएंगे ताकि हमको कोई परेशानी ना हो दोस्तों, क्योंकि ये तो दिन रात जो है नदी पार करते रहते, तो इनको अंदाज़ा है कि कहाँ से नदी को पार करना है। दोस्तों नदी पार हो गई है सकुशल। रास्ते में जो नदी है उसमें बहुत ज़्यादा पानी है और कहीं कहीं पर इतना ज़्यादा पानी है कि कमर कमर तक पानी आ रहा होगा। और मैं दिखाऊँ आपको, देखिए ये पूरी कमीज़ हमारी गीली हो गई है और ये नीचे लोअर पहन रखा था वो भी पूरा गीला हो चुका है दोस्तों। तो कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम पानी है, तो ज़्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है। तो इसलिए जो है हम धीरे धीरे करके हमने नदी क्रॉस कर ली दोस्तों। तो आप चलते हैं घर की तरफ को, समय भी ज़्यादा हो गया है और धूप भी अच्छी खासी निकल गई है दोस्तों। नदी पार करते समय दोस्तों ये आधार कार्ड जो हमने यहाँ आधार कार्ड निकलवा रखे थे और ये बैंक की पासबुक इस पॉलीथीन के अंदर थी, फिर भी जो है भीग गई। देखिए इतना ज़्यादा पानी उसमें हो रखा है। तो अभी हमने इसको सुखाने के लिए यहाँ रखा है, तो देखते हैं कितनी देर में ये सूखता है। अगर ये नहीं सूखेगा तो फिर से हमको आधार कार्ड निकलवाना पड़ेगा दोस्तों। आधार कार्ड पूरा तरीके से भीग गया है और इधर ये बैंक की जो पासबुक है हमारी ये भी पूरी भीग चुकी है दोस्तों। क्या करें, इसको सुखाने में थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं सूखेगी तो उसके बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन आधार कार्ड तो मुझे लगता है कि दोबारा बनवाने पड़ेंगे, ये आधार कार्ड दोबारा निकलवाने पड़ेंगे, इनकी फ़ोटोस्टेट कॉपियाँ। तो अभी बैंक में कुछ काम था तो मैंने सोचा कि बैंक का काम भी हो जाएगा, तो देखा कि पूरा जो है ये पूरे आधार कार्ड हमारे जो फ़ोटोकॉपियाँ पूरी भीग चुकी हैं। तो धूप भी है यहाँ पे, तो यहाँ थोड़ा सुखाने के लिए इनको रखा हुआ है, देखते हैं कितनी देर में सूखते हैं। आधार कार्ड की जो फ़ोटोकॉपियाँ हैं वो तो भीगी, साथ में यहाँ कुछ पैसे भी जेब में रखे हुए थे इस पॉलीथीन के अंदर। तो पता नहीं इस पॉलीथीन में कहाँ से पानी गया दोस्तों, अच्छे से शायद मैं इसको बंद नहीं किया था हमने। तो ये पैसे भी यहाँ देखो आप भीग चुके हैं। 100 का नोट है, ये 500 का नोट, इधर 20 का, ये 100 का, ये 10 का, ये सारे नोट भीग चुके हैं। तो थोड़ी देर इनको धूप में सुखाएंगे, उसके बाद जो है पूरे गीले हो चुके हैं दोस्तों। ये देखिए ये पूरे गीले हो गए हैं ये, तो देखते हैं कि कितनी देर में सूखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारी पिंकी है और बहुत ही वफादार है ये। और आजकल इसके देखो छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे। आजकल ये हमारी ये पिंकी ब्याह रखी है, इसके एक बच्चा ये है और एक ये है और एक बच्चा ये है दोस्तों। ये देखो माँ का दूध पी रहे हैं। पिंकी पिंकी और पिंकी ये पिल्ले देखो कितने सुंदर लग रहे हैं दोस्तों। ए इधर आ, चल आजा 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 आजा। ये तीन दूध पीने में लगे हुए हैं। 2 बच्चे और हुए थे दोस्तों इसके, एक तो शायद मर गया और एक कोई ले गया। तो अभी ये 3 बच्चे इसके बचे हुए हैं। ये देखिए माँ का दूध पी रहे हैं अपने। पिंकी ए पिंकी, ये जब छोटी थी ये भी इतनी बड़ी थी दोस्तों जब हम इसको लेके आए थे, और आज देखो ये पिंकी इतनी बड़ी हो गई है। 3 बच्चे हैं इसके, ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए पिंकी। चल पिंकी ओके बाय। पिंकी ए पिंकी पिंकू, अभी वो अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दे रही है। पिंकी पिंकी